हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास के ऊपर, जो अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, अलग अलग नाम है। उस मास की कैसा उत्पन्न हुआ वो मास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवसपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तो आज जो महीना है पुरुषोत्तम मास है, ये महीना हमेशा 3 साल के बाद आता है। वैसा तो इसकी कहानी ऐसी है, चंद्र का जो दिन है वैसा तो 1 साल के 365 दिन होते हैं। तो एक चंद्र का जो वर्ष है लगभग 354 दिन का होता है, और सूर्य का वर्ष जो होता है सूर्य देव का, वो 365 दिन का होता है। तो ये साल में 11 दिन जो होते हैं, हर वर्ष में 11 दिन का गैप जो होता है, वो 3 साल के बाद 30 दिन का होता है। तो 30 दिन का होने के बाद इसका ये अधिक महीना हो जाता है उसका, इसलिए उसको अधिक मास बोलते हैं। मतलब चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का, और सूर्य वर्ष होता है 365 दिन का। जो 54 दिन में 3 साल में जो गैप है 11-11 दिन का, दोनों में साल में एक साल में 11 दिन का गैप होता है, तो 3 साल में कितना होता है 33। तो 30 दिन जो होते हैं वो इसीलिए अधिक मास बोला जाता है। उसमें ऐसा है कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक पौष माघ फाल्गुन, ये जो महीने हैं, ये मराठी है हिंदी है, उसमें हर महीने में कोई ना कोई देवता का ये महीना होता है। जैसा चैत्र एक देवता का महीना है, वैशाख एक देवता का महीना है, श्रावण एक देवता का महीना, ऐसे ही महीने चलते रहे। लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था, और इसीलिए उसे अधिक मास को क्या बोलते हैं, मल मास, अशुभ मास, त्याज्य मास। अभी देखिए अधिक मास चालू है, पुरुषोत्तम मास में कोई शादी नहीं करेगा, कोई अच्छा कार्य करने को देखेगा नहीं, क्योंकि वो क्या बोलेंगे अधिक मास है, कल कुछ प्रॉब्लम आएगा तो, मतलब ये मन में शंका। तो इसीलिए लोग उसको अशुभ मानते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे तिरस्कार करने से अधिक मास बहुत दुखी हो जाता था। मुझे कोई मानता नहीं, मेरा कोई शुभ नाम लेता नहीं,
कोई अशुभ मानता है, कोई तुच्छ मानता है, तो मल मास मानता है, इसलिए वो दुखी हो गया। और दुखी होने के बाद उसने भगवान विष्णु के पास जाने की कोशिश की, और उन्होंने क्या किया, अधिक मास ने जाकर भगवान विष्णु के चरणों में रोने लगे और बोले, मुझे सब अपवित्र और त्याज्य कहते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। तो भगवान विष्णु को उस पर बहुत दया है। दया आने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देखिए यह अधिक मास आया है और इसको समाज में कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है, उसकी कुचेष्टा करते हैं, त्याज्य दुख देते हैं, उनको इनके बारे में गलत विचार करते हैं लोग, और क्या मानते हैं, मलमास मानते हैं। भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है, याद रखिए। भगवान विष्णु के पास जाके मलमास ने दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में लपट कर उनसे कहा कि मुझे लोग मलमास कहते हैं, अभागा कहते हैं और तुच्छ मानते हैं, बरोबर, तो मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। तो विष्णु के पास जब जाके उन्होंने ऐसा कहने के बाद विष्णु मतलब अधिक मास को लेके किसके पास गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए। देखिए भगवान श्री कृष्ण सभी से श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपना नाम पुरुषोत्तम है आपको देता हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं अपना पुरुषोत्तम नाम अपने विशेष स्थान तुम्हें दे रहा हूं। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जो पुरुषोत्तम नाम जो है मैं आपको विशेषता से दे रहा हूं, उसका अधिक प्रभाव आप में पड़ेगा और लोग इसमें बहुत ही आपको, आपके नाम में बहुत प्रसन्न होंगे, आपकी भक्ति भी ज़्यादा हो जाएगी, और ये मेरा वादा है। और तब से ये मास पुरुषोत्तम मास कहने लगे सब, तब से ये मास पुरुषोत्तम मास हो गया। अभी पुरुषोत्तम मास भगवान का है, विष्णु का है, तो लोग भगवान विष्णु की पूजा तो करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो लोगों को लगना लगा कि इस भगवान प्रसन्न जो होते हैं तो हमें आनंद आए, तो भगवान के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो अधिक मास भगवान का नाम है, तो इस मास में भगवान जो भी कार्य हम अच्छा करते हैं उसमें प्रसन्न होते हैं, चलो वो कार्य करते हैं। इसलिए जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, भजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, लेक्चर देते हैं, बराबर। और ये जो करते हैं तो इसका लाखों, जैसा कार्तिक में लाखों गुण, धाम में अगर कोई कार्तिक में व्रत करता है उसका लाखों गुना होता है। अगर धाम के व्यतिरिक्त जब कोई भक्ति करता है तो उसका 100 गुना होता है। लेकिन जैसा वृंदावन धाम है, मायापुर नवदीप धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, ऐसे धाम में जब कोई भक्ति करता है कार्तिक में तो उसका लाखों गुना फायदा होता है। तो इस वजह से ये पुरुषोत्तम मास में जो भक्ति करता है उसका भी लाखों गुना फायदा होता है। इसीलिए लोग उस कार्तिक महीने में व्रत करते हैं। इसमें दूसरी बात है, विशेष रूप से भगवत पुराण का पठन करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, गीता पाठ करनी चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए, वैष्णव को धन देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, उनको रहने के लिए स्थान देना चाहिए। ये स्थान है वैष्णव सेवा।
तो ये बहुत शुभ माना जाता है उनकी सेवा करने से। वास्तविक ये जो अधिक मास आता है वो 32 महीने 16 दिन के बाद आता है। तो 12 साल का एक साल, 12 महीने का एक साल होता है, और एक साल और 2 साल के कितने होते हैं? 12 दूने 24, 12 तिक 36, बराबर। तो 32 महीने 16 दिन के बाद अधिक मास आता है, और सूर्य और चंद्र गणना के अंतर को संतुलित करने के लिए ये अधिक मास जोड़ा जाता है। सूर्य और चंद्र के बीच का जो अंतर है उनको समान रखने के लिए अधिक मास होता है। तो इसलिए यह अधिक मास हमें शिक्षा देता है कि जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे महान बना देते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान उसे महान बना देते हैं। इसलिए किसी को कभी कमी लेखना नहीं चाहिए, कभी किसी की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरे को टोकना नहीं चाहिए कि उससे मैं कितना श्रेष्ठ हूं। इसलिए भगवान बोलते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। इसलिए कोई नहीं जिसका होता है तो भगवान उसको सहारा किसी न किसी के माध्यम से देते हैं। इसलिए हमें कभी किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ का लोभ नहीं करना चाहिए, और हमें मिला भी है तो ज़्यादा उस चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देते भी है। और जब अहंकार देखते हैं, जिस व्यक्ति को अहंकार होता है ना, भगवान तुरंत निकाल के लेते हैं। जब हम बोलते हैं ये सब मेरे को भगवान ने दिया है, तो उस भाव से हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर ये भगवान ने दिया है और सामने मेरे भगवान का भक्त है, तो मेरे मन में ये विचार आना चाहिए कि ये भगवान का है, आप भगवान के भक्त हैं, क्यों ना यूज़ करते हो। तो इससे उस भक्त से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मुख्य स्थान है। इसलिए हमें इसमें अधिक मास में 27 नियम है। कितने नियम है? 27 नियम है। वैसा तो अधिक मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए? विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, शुभ संस्कार वाले कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी प्राणी की हिस्सा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, इससे हमेशा बचना चाहिए। और 27 नियम कौन से है? पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना, स्नान करना, तिलक लगाना और भगवान का स्मरण करना। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है प्रतिदिन स्नान करने के वक्त गंगा यमुना इस पवित्र जल का स्मरण अपने ऊपर हम स्नान कर रहे हैं ऐसा आत्मसात करना प्रतिदिन। तीसरा नियम है संकल्प लेना चाहिए कि पूरे मास भक्ति और संयम का संकल्प हो। मैं पूरा महीने में भक्ति करूंगा, ये मन में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। चौथा नियम है भगवान पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करूंगा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करूंगा। पांचवा नियम है तुलसी महारानी की पूजा करूंगा, उसको हर दिन माते को तुलसी महारानी को जल दूंगा, तुलसी आरती करूंगा। पांचवा नियम है दीपदान, तुलसी महारानी को दीपदान करना है, भगवान श्री कृष्ण को दीपदान करना है, और सुबह और शाम को घी या तिल के तेल का दीप जला के उनको दिखाना है।
सातवां है नियम हरिनाम जप। हमें 1 मिनट भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए इस महीने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते रहना चाहिए। 8वां नियम है गीता का पाठ करना। भगवत गीता हमारे घर में लाते हैं, हम भगवान के त्योहार में रख देते हैं, उस पर देखते नहीं, लेकिन इस महीने में पूरी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। 9वां नियम है भागवत श्रवण करना। जो भागवत पुराण है उसमें जो पहला स्कंद है उसको पूर्णतः पढ़ना चाहिए। उसमें मनुष्य जीवन का संपूर्ण महत्व और जीवन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसका क्या क्या नियम है सब कुछ दिया है। 5 पांडवों ने क्या अपना जीवन में पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कमाने के बाद भी लास्ट में उन्होंने अपना राज्य का त्याग करके दूसरे के हवाले देके कैसे भागवत धाम चले गए उसके बारे में सब दिया है। उसको पढ़ना चाहिए। 13वें स्कंद में दिया है, 10वें पहले स्कंद के 13वें अध्याय में सब कुछ दिया, 13, 14, 15 इसमें, तो पढ़ना चाहिए उसको। उसके बाद 9वां भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यह है। 10वां है एक समय भोजन करना चाहिए। 10वां नियम क्या है? एक टाइम भोजन करना चाहिए, सुबह करो या शाम को करो, खाते रहना नहीं चाहिए। उसमें हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, संयम करना चाहिए अपने इंद्रियों को। 11वां नियम क्या है? सात्विक आहार होना चाहिए, जैसा प्याज नहीं चाहिए, लहसुन नहीं चाहिए, मांस नहीं, मदिरा नहीं आदि का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। सब्जी युक्त, दूध युक्त, पाले भाजी युक्त, दाल, राइस, पूरी या सब्जी, पूरी या चपाती और दाल सब्जी, सात्विक आहार, और उसके साथ थोड़ा सा स्वीट। सात्विक आहार होना चाहिए। 12वां नियम है एकादशी और विशेष दिनों में व्रत रखना चाहिए। एकादशी जब आती है तो हमें पूर्णतः उपवास करना चाहिए। एकादशी में भी लोग एक टाइम ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई कोई आदमी बीमार होने की वजह से उसको थोड़ा तकलीफ होती है, तो उस व्यक्ति को उसके तबीयत के मुताबिक उसको ग्रहण करना चाहिए। 13वां है नियम दान देना चाहिए, जैसा ब्राह्मण को, गाय को, वैष्णव को दान देना चाहिए। किसी को भी नहीं दान देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, वैष्णव को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए। वैसा मतलब क्या दान देना चाहिए? अन्न दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, गो दान देना चाहिए, स्वर्ण मतलब सोने का दान देना चाहिए, जल दान देना चाहिए या धन दान देना चाहिए, ये दान करना चाहिए। 14वां नियम है गो सेवा करनी चाहिए। गाय को भोजन कराना है, गाय को घास पिला देना है या डोनेशन उसको देना है, तो गाय को खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। 15वां नियम है साधु सेवा करनी चाहिए, संतों वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, उनको धन देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए। अगर अपने पास ज़मीन है तो उनको एक कुटिया बना के उनको देना चाहिए भक्ति करने के लिए। साधु एक अगर अपने कुटिया में आके भक्ति करता है, उसका जितना पुण्य है उसमें से आपको अगर 5% भी पुण्य मिला तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। याद रखिए, इस जीवन में हम आते हैं और हार निद्रा भय मैथुन के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इस जीवन में आकर हम एक व्यक्ति को भक्त बनाते हैं और यह साधु को हमारे घर में आता है तो उसको हम कुटिया रख के एक कुटिया बना के देते हैं और महाराज जी यहाँ रह के आप भक्ति करो।
तो उसका भी पुण्य हमें मिलता है। इसलिए साधु सेवा करनी, वैष्णव की सेवा करना महत्व की बात है, संतों की और वैष्णव की। कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको कभी कमी लेखना नहीं चाहिए, उनको उलट बोलना नहीं चाहिए। वो जो भी बोले उनको सुन के, उनका मान सम्मान करके उनका आदर करना चाहिए। उसके बाद मंदिर सेवा करनी चाहिए। 16वां नियम क्या है? मंदिर सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए। संपूर्ण सुबह का जो प्रोग्राम है मंगल आरती पूर्ण अटेंड करना चाहिए। जैसा मंगल आरती है, तुलसी सेवा है, वैष्णव नियम, अपराध के नियम हैं, उनको देखना चाहिए। भगवत भक्ति में आने वाले 10 अपराध क्या है, उनको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, गुरु अष्टकम बोलना चाहिए, गुरु पूजा अटेंड करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, भगवान की आरती में अटेंड होना चाहिए सुबह, अगर नहीं मिलता है तो शाम को, लेकिन अटेंड करना जरूरी है मंदिर में जाकर। उसके बाद 17वां नियम है क्रोध त्याग करना चाहिए। हमको छोटी छोटी बातों में मन के मुताबिक न होने के वजह से गुस्सा आता है, तो उसको हमें त्याग देना चाहिए। कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन में ये विचार रखना चाहिए, मैंने लाया क्या था और लेके जाऊंगा क्या, क्या मेरा है या इधर कुछ नहीं, तो मैं दूसरे के ऊपर गुस्सा क्यों करूं। मैं अगर पद अधिकारी भी हूं तो कितने दिन के लिए अधिकारी, कितने इसके पहले अधिकार थे और चले गए। आज मैं हूं, कल मैं जाऊंगा, दूसरा आएगा, तो मैं किस बात पे क्रोध करूं। तो इसीलिए किसी को भी प्रेम से कहना चाहिए कोई भी बात, जो कि उसको भी आनंद लगे और हमें भी आनंद लगे। मन दुखना नहीं चाहिए, ये बात है। दूसरे का हम जब आदर करते हैं तो दूसरा अपना आदर करता है। हम दूसरे को जब तुच्छ मानते हैं तो दूसरा भी हमें तुच्छ मानता है। इसलिए कभी भी दूसरे को कम लेना नहीं चाहिए। जैसे को तैसा वैसा मजा आया, ऐसा जब बोलते हैं तो वही दुनिया का नियम है कि हम दूसरे को जो देते हैं वही हमें घूम कर आके मिलता है। इसलिए मान सम्मान दूसरे को देना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और आनंदी भक्ति में व्यस्त रहना चाहिए। तो 18वां नियम है निंदा से बचना चाहिए। कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। और 19वां नियम है सत्य बोलना चाहिए। सदैव सत्य और मधुर वाणी रखना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए अपने। हर आदमी झूठ बोल के चीटिंग करने का काम करता है, बाद में वही उसको तकलीफ मिलता है। तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए और प्रेम से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। दूसरे के हृदय में जैसा हम हाथ डालते हैं वैसा दूसरे को लगना चाहिए, अरे कितना अच्छा बोल रहा है, ये बात है। प्रभु जी आ जाइए, बैठिए, माता जी आइए बैठिए, माता, ये ऐसा मधुर बोलना चाहिए। विसावा नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रिय संयम रखने का प्रयास करना। ब्रह्मचर्य मतलब जब पति पत्नी एक दूसरे को मिलते हैं तो ये महीने में, मास के महीने में भोग नहीं करना चाहिए। पति पत्नी ने नहीं करना चाहिए, प्रिय करने प्रियसी से भी नहीं करना चाहिए। आजकल लोग प्रेम करते हैं किसी के लिए तो खाली भोग की वासना तृप्त करने के लिए। भोग की वासना तृप्त हो गई, उसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। प्रेम का मतलब नहीं समझ। प्रेम का मतलब, मैं अगर आपसे प्रेम करता हूं तो आप मुझे मेरे जान से भी प्यारे हैं, आपको जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं आना चाहिए। राधा और कृष्ण का जो प्रेम था तो ऐसा था, उसमें स्वार्थ नहीं था। जिधर स्वार्थ आया प्रेम फिनिश। तो आज जो कलयुग में जो प्रेम है वही बात है, स्वार्थ के लिए, शुल्लक आनंद के लिए प्रेम। उसको वो कितना अच्छा लग रहा है ना, 1-2 रात का प्रेम करते हैं, बाद में एक दूसरे से भाग जाते हैं। तो ये गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए इस महीने में कभी भी भोग वासना नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी और भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रियों को
कंट्रोल में रख के चलना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए। 21वां नियम क्या है? भूमि शयन मतलब बिस्तर में, बेड में नहीं सोना है, चटाई डाल के लादी पे सोना है और 1 महीने तक जमीन पे सोने का आनंद लेना है। आज लोग पलंग, कितना डनलॉप की गादी में सोते हैं, उनको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। डनलॉप की गादी में सोने में जित मज़ा है, ज़मीन में किधर मज़ा है। लेकिन ये मूर्ख आदमी को ये नहीं समझता है कि ज़मीन में जो सोने की जो मज़ा है वो डनलॉप में नहीं मज़ा है। ज़मीन, कितना भी आदमी ऊपर उड़ता है, कितना भी हवाई जहाज से आदमी इधर से उधर भागता है, लेकिन आता तो है ज़मीन में ही ना। इसलिए ज़मीन प्रथम उठते हैं हम लोग सुबह के टाइम पे, तभी धरती माता को प्रथम नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आज धरती माता है इसलिए हम हैं। अगर धरती माता नहीं रहती तो हम कहाँ रहते। तो इसलिए उनका भूमि शयन, भूमि जमीन पे सोना चाहिए, भूमि का, धरती माता का आदर करना चाहिए। 22वां नियम है मौन का कम बोलना। मौन मतलब कम बोलना, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। भक्ति में श्लोक बोलना चाहिए, जप बोलना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, लेकिन वेस्टेज जो बात है, फालतू में जो हम बात करते हैं वो बात नहीं करना चाहिए, व्यर्थ बात नहीं करना चाहिए। 23वां नियम है सेवा भाव, मतलब घर की सेवा, मंदिर की सेवा, समाज की सेवा, वैष्णव की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गाय की सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव रहना चाहिए। 24वां नियम क्या है? क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा, दूसरे को, कोई हमें गलत बोलता है तो उसको क्षमा करना चाहिए, कोई उलट बोलता है उसको क्षमा करना चाहिए, कोई डांटता है उसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा मतलब सबके प्रति दया और क्षमा का भाव। इसलिए कहते हैं दया क्षमा शांती तेथे देवाची वस्ती। मराठी में मन है, दया क्षमा शांति तेथे देवाची वस्ती। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ दया है, जहाँ क्षमा है, जहाँ शांति है, और वहाँ भगवान का स्थान होता है। और ये स्थान कहाँ होता है? तो भक्तों के, वैष्णव के हृदय में होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। वो हमेशा कीर्तन में रहता है, भगवान का लेक्चर जिधर उधर सुनता है, भगवान के लीलाओं में व्यस्त रहता है, नाम रूप गुण लीला में व्यस्त रहता है। ऐसे में भगवान वास करते हैं उसके हृदय में। तो क्या होना चाहिए? क्षमा, दया क्षमा शांति होनी चाहिए अपने हृदय में। 25वां नियम क्या है? तो भजन के नाम, भजन कीर्तन, भजन के नाम का संकीर्तन। भजन कीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन क्रिया हमेशा भजन में गर्क होना चाहिए। तो भजन में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, भजन कीर्तन। 25वां नियम। 26वां नियम है उद्यापन की तैयारी, मतलब मास महीना अभी समाप्ति के तौर पर चलेगा लास्ट में, तभी ब्राह्मण की सेवा, गो माता की सेवा, गरीब की सेवा, ये लोगों की सेवा करके, वैष्णव की सेवा करना और उनको दान देना, ये सेवा 26वें, मतलब उसको क्या बोलते हैं? उद्यापन, मतलब मास समाप्त होने की तैयारी। तो ये तैयारी कैसी करनी है? सबको से दान करने की सेवा करनी चाहिए। और 27वां नियम क्या है? भगवान के चरण में रहकर पूर्ण महीना बिताकर जीवन को भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, पूर्णता समर्पित करना, मतलब पूर्ण समर्पण करना, ये 27वां नियम है। तो इसी वजह से हमें याद रखना चाहिए कि इस मास में किया गया जप अनेक गुना फल देता है, दान अक्षय पुण्य देता है, और भक्ति
शीघ्र ही भगवान की कृपा प्राप्त करके देता है। और इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा मंत्र है भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका मंत्र उच्चारण ज़्यादा करते रहना चाहिए। तभी हमें इसमें ये महीने का पूर्ण फायदा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस महीने का आप पूर्णतः फायदा ले लो और जीवन को सार्थक बना के अपने धाम वापस जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।